अरहंत पद वीतराग विज्ञान वर्णो बारह भावना जग जीवन हित जहाँ। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के अनुप्रेक्षा अगर हमारे जीवन में है तो उसमें रसलीनता और आनंद हम ले सकते हैं। अगर आचार्यों ने ये लिखा है कि मैं कर्म नहीं हूँ, तो ऐसी प्रतीति हमारे लिए होनी चाहिए कि सचमुच मैं कर्म के बोझ से रहित हूँ, ऐसा हमें अनुभव होना चाहिए। अगर आचार्यों ने लिखा है कि मेरा स्वरूप, मेरा धर्म नौकर में नहीं है, तो हमें ऐसी अनुभूति होनी चाहिए कि हमारे साथ जो जो भी जुड़ा हुआ है वो सब मैं नहीं हूँ, मैं इन सब से भिन्न हूँ। और अगर आचार्यों ने ये लिखा है कि मेरी आत्मा में न रस है, न गंध है, न वर्ण है, न स्पर्श है, तो ऐसी भी प्रतीति हमारे लिए होना चाहिए। मेरे न हुए मैं भी इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत लिए निज समरस पीने वाला हूँ। अन्यत भावना में आचार्यों ने इस बात का बोध हमें दिया है कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है सब कुछ मेरे से भिन्न है। और एकत्व भावना में मैंने समझा था कि हमारा स्वभाव क्या है। एकत्व भावना हमें अपने स्वरूप का बोध कराती है और अन्यत्व भावना हमें इस बात की प्रतीति कराती है कि संसार के सभी पदार्थ मेरे से भिन्न हैं, मेरे से अलग हैं। इस प्रकार की प्रतीति के लिए आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि इस प्रकार की प्रतीति जिन्हें हो जाती है वो अध्यात्म दृष्टि कहलाती है। और अध्यात्म दृष्टि आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में हमें दी, लेकिन समय सार ग्रंथ की रचना उन्होंने सबसे अंत में की। उसके पहले उन्होंने 12 अनुप्रेक्षा बारसानुवेक्षा आचार्य कुंद स्वामी का एक ग्रंथ है जिसमें 12 भावनाओं का वर्णन किया है, क्योंकि जिन्होंने 12 भावनाएं अपने जीवन में अनुभूत कर ली है वही समय सार को अपने जीवन में आत्मसात कर सकता है। क्योंकि 12 भावना सीढ़ी है और इन 12 सीढ़ियों पर जो चढ़ लेता है वही समय सार ग्रंथ को उपलब्ध कर पाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अन्यत्व भावना में मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गमाम भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। यहाँ पर कवि मंगत राय जी ने रेगिस्तान का चित्रण किया है और बताया है कि मृग तृष्णा की वशीभूत होकर गर्मी में चलने वाली लहर को पानी मान लेता है, जिससे वह मृग मारीचिका में उलझ जाता है। वह रेगिस्तान की चमकती हुई रेत
उसके लिए पानी का एहसास दिलाती है। गर्मी के दिनों में जो तरंगे हवा की बहा करती हैं, उन चमकीली तरंगों को देख करके मृग धोखे से पानी मान बैठता है। वहाँ जाता है तो पानी नहीं मिलता है, फिर दौड़ लगाता है पर पानी फिर भी नहीं मिलता है। दूर से लहराता हुआ पानी जैसा तो दिखाई देता है, लेकिन पानी वहाँ पर पहुँचने से उसे मिलता नहीं है। इसी प्रयास परिश्रम से वह थक जाता है और प्यासा थक करके गिर जाता है, उठता है, फिर आगे बढ़ता है और उसी में उसका अंत हो जाया करता है। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। इस पंक्ति में मंगत राय जी ने तथ्य को स्पष्ट किया है कि मोही चेतना का मृग वस्तु को अपनी मानकर भटक रहा है, संसार में दौड़ लगा रहा है उसे पाने के लिए। आचार्य महाराज कहते हैं कि जिस चीज को तुम पाने के लिए दौड़ रहे हो वो चीज वहां पर है ही नहीं, उसका तुम्हें सिर्फ भ्रम हो रहा है। जैसे हम छत पर खड़े हो जाते हैं और बहुत दूर का देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे आसमान जमीन से झुका हुआ है। आसमान हमें जमीन से झुका हुआ तो दिखाई देता है, और जब हम वहाँ देखने के लिए जाते हैं तो उतनी ही दूरी पर फिर हमें आसमान जमीन से झुका हुआ दिखाई देता है। आसमान झुका हुआ नहीं होता है, दिखाई भर देता है। ऐसे ही संसार की कोई वस्तु हमारी हो ही नहीं सकती है, लेकिन वह हमें अपनेपन का एहसास दिलाती है। और कोई वस्तु में सबसे पहले हम अपने शरीर को लें, हमें लगता है ये शरीर हमारा है और ये शरीर हमारा है, हमसे कभी जुदा ना हो। कितनी एकत्व की भावना हमारी इस शरीर के प्रति होती है। आप सभी सुकमाल के बारे में जानते हैं। सुकमाल का शरीर कितना सुकुमार था, इतना सुकुमार था उनका शरीर। आचार्य श्री बताते हैं कि अगर वो हाथी पर बैठे हो और हाथी के पैर से ककड़ी दब जाए तो सुकुमार को जुकाम हो जाता था, इतने सुकुमार थे वो। उन्होंने कभी सूर्य का प्रकाश देखा ही नहीं। सूर्य का प्रकाश उनके लिए कष्टकर होता था, इसलिए रत्नों के प्रकाश में रहा करते थे और रत्न के प्रकाश में ही उनका जीवन व्यतीत होता था। अगर आरती उतारने के लिए भी घी का दीपक जला दिया जाता तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते थे, इतना सुकुमार उनका जीवन था। उनकी सुकुमारता को देखने के लिए तो नगर का सम्राट उनके घर पहुंचा और उनके आगमन की बड़ी तैयारियां की गई थी कि देखें तो ये सुकुमार इनका जीवन कैसा है। कहा जाता है उनके लिए सरसों का दाना भी चुभता था। तो उनकी माँ ने एक रत्न कंबल, जिस कंबल को बेचने के लिए कोई व्यापारी आया और उसकी कीमत इतनी अधिक थी कि सम्राट भी नहीं खरीद पाया, नगर सम्राट उसे खरीद नहीं पाया था, लेकिन सुकमाल की माँ ने उसे खरीदा था कि ये कंबल हमारे सुकमाल के लिए ठीक रहेगा। इसलिए उन्होंने उस कंबल को खरीदा। इसमें बहुत अच्छे से इस कथानक का चित्रण दिया गया है और सुकमाल की माता ने उस कंबल को खरीद लिया, किंतु ओढ़ने में जब उसके मुलायम रेशे, उस कंबल के जब मुलायम रेशे उन्हें चुभने लगे तो माँ ने कहा कोई बात नहीं,
कम्बल कीमती है तो रहने दो, बेटे को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तब माँ ने अपनी बहुओं के लिए उस रत्न कम्बल की जूतियाँ बनवा दी थी। कोई चील छत पर रखी हुई जूती को मांस का टुकड़ा समझकर ले उड़ी और संयोग से सम्राट के आंगन में वह गिर गई। और जैसे ही वह आंगन में गिरी तो राजा को मालूम पड़ा। उसे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, जिस रत्न कम्बल को मैं नगर सम्राट नहीं खरीद पाया, उस कम्बल को हमारे नगर में ऐसा कौन सेठ साहूकार है जिन्होंने उस कम्बल को खरीदा। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि उस रत्न कम्बल को सुकमाल के घर में खरीदा गया। राजा साहब स्वयं उनके घर उनसे मिलने के लिए आए और सुकमाल के लिए चावल तैयार किया जा रहा था। उनके लिए जो चावल तैयार किया जाता था वह विशेष पद्धति से तैयार किया जाता था, क्योंकि उन चावलों में विशेष सुवास लाने के लिए भिगोकर कमल पत्र में रख दिया जाता था। राजा आ रहा है, इसलिए उन्हीं चावलों में थोड़े से सामान्य और चावल डाल दिए गए डबल व्यवस्था करने के लिए। तब जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे तो सुकमाल तो चुग चुग करके दाना ले रहे थे चावलों का, और एक एक दाना चुगते हुए चावलों को जब उन्होंने लिया तो राजा तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा इतना सुखमय जीवन पुण्य की बात है। भोजन जो प्रारंभ हुआ तो ऐसे चावल उठा रहे हैं, एक एक दाना ले रहे हैं। राजा साहब चावल अच्छे से ले रहे थे, लेकिन उन्होंने पूछ ही लिया कि आखिर बात क्या है। तो पता चला कि अचानक राजा के आगमन से डबल व्यवस्था करनी पड़ी, इसलिए इन्होंने जितने जितने सुवासित दाने थे उतने उतने दाने बीन बीन कर सुकमाल ने खा लिए। ऐसा उनका जीवन सुखमय था। एक इस जीवन की घटना, और तुरंत दूसरे जीवन की हम घटना देखें कि दूसरा उनका जीवन जब परिवर्तित हुआ, जब सुकमाल मुनि महाराज का मोह घटा, वैराग्य की धारा बही, तो जीवन की फिल्म ही बदल गई। और मुनिराज के मुख से निकले हुए त्रिलोक प्रज्ञप्ति के पाठ को सुन करके सुकमाल को अपने स्वर्ग के विमान का जाति स्मरण हो गया। उन्हें आत्मबोध जागा, आंख खुलते ही चरण आगे बढ़ गए। निकलने वाले को रास्ता भी मिल जाता है, क्योंकि वो तो बहुत ही कैद करके वहाँ पर महलों में रखे हुए थी उनकी माँ उनको। कहीं किसी मुनि महाराज की मुद्रा देखने के लिए नहीं मिल जाए, लेकिन जैसे निकलना होता है उसके लिए रास्ता मिल ही जाता है। महल के ऊपरी खंड से नीचे आने के लिए मात्र एक ही खिड़की थी। सो अपनी पत्नियों की साड़ियों की रस्सी बनाकर और नीचे उतर आए, और महल के सभी सोते जन सोते रहे, जागने वाला जागृत हो गया। और जागृत होकर के मुनिराज के श्री चरणों में पहुंच गए और प्रणाम निवेदित किया। तो मुनिराज के मुख से निकला, सुकमाल, तुम्हारी आयु सिर्फ 3 दिन की शेष रह गई है, अब आत्म कल्याण कर लो, अब अपने लिए कुछ कर लो। और सुनते ही सुकमाल दीक्षित हो गए और दीक्षा लेकर वह वन विहार कर गए। कहाँ शरीर की सुकमालता और कहाँ मन से महाव्रतों के कठोर संकल्प। पैदल चलने पर पैर लहूलुहान हो गए, पर उन्होंने तो शरीर को अपना पड़ोसी मान लिया था और जंगल में जाकर ध्यान करने लगे। पर पदार्थ मेरे नहीं है, मेरे से भिन्न है, ऐसा ध्यान कर ही रहे थे। और श्यालिनी भी 3 दिन तक उनके शरीर को
खाती रही, लेकिन फिर भी उपयोग की दशा उनकी स्थिर रही। देखिए, घर से सीधे सुखों को भोग करके उन्होंने दीक्षा ली, 3 दिन ही शेष रह गए थे और उन 3 दिन में उन्होंने अपने जीवन का उद्धार कर लिया। सिर्फ संसार के सारे पदार्थ मेरे से भिन्न है, शरीर सो मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार की मान्यता से, इस प्रकार की धारणा से उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ऐसी भावनाएं हमारे जीवन को हितकर होती हैं। हम 12 भावनाओं का जरूर अपनी जिंदगी में पाठ करें और पाठ चिंतन की गहराई से जुड़ कर के करें। हमारा समय हो रहा है, हम 9 बार कुंडल पर के बड़े बाबा का जाप करके अपनी बात को पूरा करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा